Yes, class. Hello, everyone. Hopes all of are you good class, and you are healthy. Your family is also healthy. Class. As you know that a pandemic situation is going on, and we have to need a hard study with our safe our health. So let us class. We will start the uh, our important chapter, that is the सेट. जो हमने सेट शुरू करा था उससे हम लोग आगे बढ़ाते हैं, है ना। और क्लास वी हैव डन कि सेट क्या है, व्हाट इज द सेट, एंड हाउ वी कैन राइट द सेट, how we can represent the elements, and how we can do roster to set builder form and set builder form to tabular forms we have already done. So class, let us we will start the type of the set. ये type of the set है, और सेट में हमने दो कर रखा था, एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट. ये दो सेट हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट वीडियो. सो क्लास, नाउ वी विल स्टडी ऑन these three sets, है ना, these four sets, है ना. फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट. क्लास, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल write here some we again revise it कि what is the empty set. empty set किसको कहते हैं, जिसको हम लोग null set बोला था, है ना. null set, है ना, null set. और उसके बाद में void set, ये सब जो होता है, और इसको रिप्रेजेंट करता था ऐसे. क्लास, कभी भी गलती से हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट ना कर दें, ये रॉन्ग हो जाएगा. नल सेट हमें, है ना, हमेशा जो होता है इसी तरीके से जो है रिप्रेजेंट होता है. सो वी विल, है ना, वी विल राइट हियर नल सेट दिस. सिंगलटन सेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. सेट विच हैविंग ओनली वन मेंबर, है ना. जिस अगर कोई सेट है उसमें केवल जो होता है एक मेंबर हो तो ये सिंगलटन कहलाता है ना. जैसे कि बी है, बी दैट इज द 5, है ना. ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं व्हाट काइंड्स ऑफ अ सिंगलटन सेट. इफ वी आर इन आवर डेली लाइफ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस कि सिंगलटन सेट का क्या हो सकता है, कैसे हम लोग लिख सकते हैं. तो क्लास विल फोकस ऑन दैट इज द फाइनाइट सेट, है ना. फाइनाइट सेट फर्स्ट, थर्ड नंबर, फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट किसको कहते हैं, है ना. एक बार क्विकली हम लोग रिवाइज करते हैं. फाइनाइट सेट, अ सेट विच हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट. ऐसा जो होता है, या डेफिनिट नंबर ऑफ अ एलिमेंट, कुछ ना कुछ एकदम डेफिनिट होना चाहिए. यानी कि ये नहीं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट होना चाहिए. सेट होगा लेकिन उसमें मेंबर जो उसके होंगे, जो मेंबर होंगे वो लिमिटेड होंगे, है ना. जैसे कि देखो, अगर कोई भी एक सेट है ना, सेट ए है, तो 1 2 3 4, है ना, ये बस, ठीक है ना. ये सेट ऐसे जो होते हैं, सेट होते हैं वो फाइनाइट नंबर, है ना. और ये मेंबर को, इसके मेंबर को हम लोग करते हैं कार्डिनल नंबर. इसको क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर. और कार्डिनल नंबर हमारे पास जो होता है, नंबर ऑफ, अब ये कार्डिनल नंबर डेफिनिट होना चाहिए, मतलब कि जितने हैं उतने आने चाहिए, है ना. जैसे कि डेफिनेशंस वी कैन राइट हियर. वी कैन डिफाइन अ सेट which contain definite number of, या फिर you can say that counted finite number of element, है ना, एलिमेंट. इसमें जो होता है, जो मेंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर में होना चाहिए, है ना. ऐसा नहीं कि
क्या है, इसको हम लोग और भी तरीके से डिफाइन क्लास रिलेशन फाइनाइट सेट को हम लोग इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, अ सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर अ वाइड, मतलब एलिमेंट काउंट किया जा सके, है ना, एलिमेंट काउंट किया जा सके, है ना, वाइड सेट और इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड, काउंटेड और लेबल्ड। ऐसे सेट जिसके मेंबर को लिस्ट किया जा सकता, गिना जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट, है ना, फाइनाइट। जैसे बाय द नेचुरल नंबर, किसके द्वारा आप लिस्ट और लेबल किसके द्वारा करोगे बताओ, लिस्ट करना होगा किसी को कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो हम लोग लिस्ट करते हैं नेचुरल नंबर के द्वारा, है ना, वी आर लिस्टेड विद द नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के अलावा कैसे कुछ भी करो, तो एग्जाम में फर्स्ट कौन आया, फर्स्ट क्या है, वन क्या है, फर्स्ट पोजीशंस किसको कहते हैं, जो वन फर्स्ट एक नंबर पे आता है, तो वन नंबर पे जो आने वाले जो हैं उसको हम लोग फर्स्ट पोजीशन देते हैं, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। तो जिस तरीके से भी हम किसी भी सेट के मेंबर को लेबल कर सके, काउंट कर सकते हैं क्लास, है ना, दैट इज द फाइनाइट सेट, है ना, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, सर्टेन नेचुरल नंबर, है ना, जिसको एन से डिनोट, और उसको हम लोग जो मेंबर है, जो उसके मेंबर है जिसको हम लोग काउंट करते हैं, जो नेचुरल नंबर में जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, कार्डिनल नंबर, है ना, कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ द फाइनाइट सेट, है ना, या तो फाइनाइट सेट का ऑर्डर कहते हैं या क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर, है ना, कार्डिनल। तो वैसे से जो जिसकी एलिमेंट काउंट किया जा सके, काउंटेबल हो, लेबल किया जा सके, दैट इज नो, और इसको डिनोट करते हैं, है ना, नंबर ऑफ ए, है ना, नंबर ऑफ ए से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि कितने सेट है, जैसे कि देखो अगर कोई सेट ए है ना, ए इज 1 2 3, तो इसमें मेंबर कितना है, टोटल नंबर ऑफ कितना है, 1 2 3, 3 ही है ना। अब कोई ऐसा रहे 8 9 5 6, तो इसमें नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा, टोटल 1 2 3 2 2 4 4 हो गया, ये हो गया काउंटेड, काउंटेड किया जा सकता है एलिमेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट। होप सो क्लास यू हैव अंडरस्टैंड। अब देखो कुछ और भी एग्जांपल्स के द्वारा हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है फाइनाइट नंबर, कार्डिनल नंबर और फाइनाइट सेट, है ना। फाइनाइट सेट के बारे में थोड़ा सा और मैं बात करूंगा, जैसे कि देखो थोड़ा थोड़ा जो कंफ्यूजन है ना, वो दूर हो जाए। देखो जैसे सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, पहला सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100, काउंट कर सकते हो या नहीं, इवन नंबर बिल्कुल काउंटेबल है ना। दूसरा एग्जांपल है इवन, दूसरा एग्जांपल है क्लास सेट ऑफ इवन, है ना, सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर, इवन प्राइम नेचुरल नंबर। तीसरा, ये सारा फाइनाइट है क्लास, सब फाइनाइट। तीसरा सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन द अर्थ, सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन द अर्थ, है ना। अब सभी आदमी को हम लोग जितने अर्थ पे जितने हैं, देखो ये लग रहा होगा कि इनफाइनाइट है, नहीं, इसको हम लोग मेंबर को काउंट कर सकते हैं ना, इट इज अ काउंटेबल, इट इज अ लेबल, सो दैट इज द फाइनाइट सेट, इसको हम लोग फाइनाइट सेट कह सकते हैं, ठीक है ना। सेट ऑफ सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी, है ना, सेट ऑफ सोल्जर्स
इन इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, है ना। ये सारे जो होते हैं, क्लियर है क्लास। तो ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप सोचो और लिखो। और हम लोग जो होता है नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ेंगे, कि जिसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट। और फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों को थोड़ा कंपेयर करके पढ़ेंगे, अलग मजा आएगा क्लास। सो लेट अस वी विल गो मूव ऑन द नेक्स्ट सेट, फाइनाइट सेट। क्लास नाउ लिसन, इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं? इनफाइनाइट सेट अ सेट हुज एलिमेंट कैन नॉट बी लिस्टेड बाय अ नेचुरल नंबर, जिसका जो होता है लिस्ट नहीं किया जा सकता 1 2 3 और नेचुरल नंबर जो भी है 1 2 3 से, वी कैन नॉट लिस्टेड द एलिमेंट इन द सेट, है ना। जिस सेट में 1 2 3 4 5 से नहीं लिस्ट कर सकते हैं उसके एलिमेंट को, देन वी सच काइंड्स ऑफ अ सेट आर नोन एज इनफाइनाइट सेट। इसको हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अब ऐसे कौन सारे सेट हैं जो कि जिसको हम लोग लिस्ट नहीं कर सकते हैं? अब देखो, नंबर ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट इन अ लाइन। देखो लाइन जो होता है, लाइन जो बना होता है क्लास, ऐसे डॉटेड 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 डॉटेड, लेकिन इसको हम लोग काउंट, वी कैन नॉट काउंट दैट कि इस लाइन में हाउ मेनी पॉइंट्स आर इन्वॉल्व, कितने पॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व है, ये हम लोग काउंट नहीं कर पाते हैं। क्लास सेट ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ लाइन। उसके बाद में फिर जो होता है दूसरा है, हम लोग कहते हैं सेट ऑफ, दूसरा सेट ऑफ ऑल लाइन, सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन, इन अ प्लेन। प्लेन में कितने लाइन है ना, जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, कोई भी एक प्लेन बनाते हैं तो उसमें कितने लाइन है क्लास, वी कैन नॉट एबल टू काउंट इट, और वी कांट लिस्ट देम बाय द 1 2 3 कि इतने नंबर ऑफ लाइन से ये प्लेन बना है, इतने नंबर ऑफ लाइन से ये प्लेन बना, सो वी कांट काउंटेड इट, है ना। और देखो जैसे तीसरा है, एक जो होता है सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि इफ एनी सेट x such that x, है ना, x is a element of R real number, है ना, such that x is which is 0 greater than x and less than 1। अब बताओ 0 से 1 के बीच में कोई भी एक रियल नंबर होगा, है ना, रियल नंबर की अगर सेट लूं तो इसको हम लोग 1 2 3 से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। वी कैन नॉट रिप्रेजेंट विद द 1 2 3। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो रेशनल नंबर हो जाएगा। देखो सेट होगा रेशनल नंबर का, इट इज द सेट, जैसे कि 0 से ग्रेटर, है ना, क्या होगा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। बट क्लास जो भी हो इनफाइनाइट ऑफ नंबर ऑफ होगा, बट sorry but we cannot count it with 1 2 3 4। इससे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, है ना, हम लोग काउंट नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो होता है क्लास, ये सारे जो होता है इनफाइनाइट सेट है, इसमें कितने नंबर ऑफ मेंबर होंगे, है ना, वी कांट एबल टू रिकॉग्नाइज विद द 1 2 3। हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं 1 2 3 से, ठीक है ना, कि कितने नंबर ऑफ सेट हैं। तो लेट अस वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट सेट की तरफ। क्लास लिसन, अब यहाँ पे इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट, ये देखो इक्वल सेट क्या है एंड इक्विवेलेंट, वी हैव रिटन बोथ सेट्स,
है ना, इन फ्रंट ऑफ यू। दोनों सेट आपके पास लिख दिया हूं ताकि आप क्या करो, वी विल स्टडी विद द कंपेयर कर करके हम लोग पढ़ सकें। तो लेटेस्ट क्लास इक्वल सेट हम लोग किसको कहते हैं, अ सेट ए एंड बी। लेट कोई भी दो सेट है, ए है ना, कोई भी 1 2 3 एंड बी, ए बी एंड सी, ये है दो सेट है। सेट टू बी इक्वल if every element of A is a number of B and every element of B is a member of, है ना, is a member of A। क्या कर रहा है, two set A and B are said to be equal if every element of A is a number of B, या नंबर ने मेंबर कर दो, मेंबर ऑफ बी, मेंबर ऑफ बी है ना, ज्यादा मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज अ मेंबर ऑफ ए क्लास। सो लेट अस देखो ए और बी इसमें क्या है, मेंबर दोनों का अलग अलग है, तो ये इक्वल सेट नहीं कह सकते। लेकिन अगर बी हम लोग कोई दूसरा सेट ले लेते हैं क्लास, दैट इज द 3 1 एंड 2 ऐसा है, तो these all elements lie in B, है ना, these all element देखो 2 भी है, 1 भी है, 3 भी है, ये सारे हैं। सो A इक्वल टू B, A इक्वल टू B, दोनों इक्वल सेट है। और इक्विवेलेंट सेट किसको कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट टू फाइनाइट सेट, दो फाइनाइट सेट होना चाहिए A एंड B आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। कार्डिनल नंबर मतलब काउंटिंग में 1 2 3, ये तीनों 1 2 3, तो ये A एंड B नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए कितना है, ये भी 3 है, और नंबर ऑफ मेंबर ऑफ बी कितना है, ये भी 3 है क्लास। सो बोथ आर इक्विवेलेंट सेट एंड नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हो गए क्लास। बट इक्वल सेट में मेंबर इक्वल होगा और इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ मेंबर इक्वल होना चाहिए। ये जरूरी नहीं होना चाहिए कि जो मेंबर है इसमें वही हो, है ना, इक्विवेलेंट। बट इसमें जो होता है इक्वल सेट में, जो मेंबर इसका है वही मेंबर इसका भी होना चाहिए, सेम है, ठीक है ना। तो मेंबर इक्वल होना चाहिए, सेम मेंबर होगा इक्वल सेट, और नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर इक्वल होगा, दैट इज द इक्विवेलेंट सेट क्लास। So you have now able to identify all the empty set, singleton set, finite set, infinite set, equal set and equivalent, ये सारा जो होता है आप को समझ में आ गया होगा ये आखिर है क्या। Now we will move on the next topic of the set. Yes class. Now subset. अब देखो सबसेट क्या होता है कि what is the subset, how we can defined the subset. First of all, subset क्या है, let A and B are the two sets, है ना, if every element, कोई भी, अब देखो सिंपल सी बात है, ऐसे नहीं समझ में आएगा, डेफिनेशन पढ़ लेने से नहीं समझ गया, हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट A इक्वल टू है 1 2 3 और B इक्वल टू है ना 1 2 3 4 5, ऐसा है क्लास। देखो ये दो सेट है लेट, तो कहता है, और ऐसे जो होता है ना हम लोग इजिली समझ लेंगे कि लेट ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स, टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इसका हर एक एलिमेंट अगर बी में है ना,
जैसे 1 है 1 भी है, 2 है 2 भी है, 3 है 3 भी है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंटेन इन बी, है ना, अगर बी में देन ए इज कॉल्ड सबसेट। जैसे कि देखो 1 2 3 है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए सबसेट बी, है ना, ए सबसेट बी। देखो ए सबसेट बी, एवरी एलिमेंट कंटेन इन बी, ठीक है ना। और इसको हम लोग कहते हैं बी इज, अगर ऐसे मैं डिनोट करूं तो बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। यहाँ पैराबोला का यूज हुआ है, पता है ना, 10th में पढ़ रखे हो, बिल्कुल पैराबोला की तरह जो सिंबल है, तो इट इज, है ना। इसको हम लोग जो होता है बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। अब देखो अगर कोई भी सेट इक्विवेलेंट सेट है, सॉरी इक्वल सेट है, जैसे कि इक्वल सेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड इक्वल सेट अभी अभी बताया था, क्या बताया था कि दोनों में एलिमेंट इक्वल होता है, यही तो बोला था, दोनों में बोथ हैविंग इक्वल एलिमेंट 1 2 3, इसमें भी इक्वल एलिमेंट है क्लास। तो अगर ये और ये है तो A इज अ सबसेट ऑफ B, वी कैन राइट A इज अ सबसेट ऑफ B। द मीनिंग इज दैट कि देखो जितने भी एलिमेंट इसका है सारा कंटेन, और अगर क्लास इफ A इक्वल टू है 1 2 3 4, है ना, ठीक है ना, और ये है B इक्वल टू 1 2 3, ये हो जाए, है ना, तो वी कांट राइट, है ना, कि A इज अ सबसेट ऑफ B, हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये डिनोट करते हैं नॉट सबसेट। हाँ ये हो सकता है B इज अ सबसेट ऑफ A, है ना, B इज अ सबसेट ऑफ A, वी कैन राइट, बट वी कैन नॉट राइट A इज अ सबसेट ऑफ B, है ना, क्यों, क्योंकि इसका एलिमेंट इसमें नहीं, है ना, इसका एलिमेंट इसमें नहीं है क्लास, सो वी कैन नॉट राइट, है ना, A इज अ सबसेट ऑफ B। हाँ हर एक एलिमेंट इसमें मिलना चाहिए। अब देखो A इक्वल टू 1 4 और B इक्वल टू है ना 1 2 3, ये अब कहेंगे A इज नॉट सबसेट ऑफ B, ये कभी नहीं होगा सबसेट B का होगा क्लास, ठीक है ना, क्लियर है। आप जो होता है ध्यान में रखना कि ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं, है ना, उसको बिल्कुल जो होता है नजरअंदाज नहीं करना, है ना, नजरअंदाज करने लायक बात है ही नहीं। और सबसेट मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से कि हाउ वी कैन राइट द सबसेट। तो देखो एवरी सेट इज अ, है ना, every set is a, every set is a subset of itself, है ना, every set is a subset of itself, अपने आप का हर एक सेट, है ना, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। और दूसरा क्या है, void set इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर जितना भी सेट होगा ना क्लास, जितना भी सेट है सब में एक जो होता है वाइड सेट होता है ना। और किसी भी नंबर, अब जैसे कि इसका 3 है ना, इसका हम लोग सबसेट लिखेंगे ए का सबसेट अगर जो लिखूं तो क्या होगा 1, है ना, 2, है ना, 3, है ना, 4, सॉरी 3 ही है, उसके बाद 1 2, उसके बाद क्या लिख सकते हैं 1 2 के बाद 2 3, और क्या लिख सकते हो 1 3, ठीक है ना, इतना। और एक तो अपने आप होता ही होता है क्लास, एक 1 2 3, और दूसरा
5 है ना, 5 ये सबका सेट है, ठीक है ना। तो ये भी जो होता है सबसेट है सबका। तो क्लास देखो ये इसके कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट है ना। तो देखो जितने सेट होते हैं है ना, जितने सबसेट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू होता है 2 to the power n, वेयर है ना, वेयर n इज अ कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर है ना, ये कार्डिनल नंबर। जैसे कि देखो 2 पर पावर 3 दिया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8, देखो 8 है इसका। अब इसके जो होता है कितने सबसेट हैं, बी के कितने सबसेट है ना, बी के मैं निकाल के आपको बताता हूँ कितने होंगे। पहले तो आप देखो 1 2 3 4 5 है ना, 5 है ना, तो कम से कम 32 सबसेट होंगे क्लास। अब बताओ 32 लिखना भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा है ना, बट यू कैन ट्राई इट है ना, आप ट्राई कर लेना है ना। इसका 32 सबसेट होगा और ऐसे ही जो होता है हम लोग लिखते हैं सबसेट, ठीक है ना। तो कुछ भी है नहीं है, आगे पीछे जो होता है हम लोग कर सकते हैं, जो है लिख सकते हैं नंबर ऑफ सेट, कितने सबसेट होते हैं, एवरी सेट इज अच्छा इक्वल सेट की मैं बात करूं, इक्वल सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इक्वल सेट जो होता है ना अपने आप का सबसेट होता है, ये बात ध्यान में रखें। अच्छा एक बात और, प्रॉपर सेट की हम लोग बात करें कि प्रॉपर सेट सबसेट क्या होता है ना। प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट सबसेट किसको कहते हैं देखो जो इम्प्रॉपर सबसेट में आता है ये दो है, एक सेट खुद इटसेल्फ इम्प्रॉपर में खुद व खुद अगर किसी भी सेट का अपने आप सेट है ना तो वो इम्प्रॉपर है, और ये वॉइड है ना, ये अपने आप, ये इसको और इसको हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट है ना, ये और ये हमारा इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। जबकि जो होता है क्लास समझ में आया, जबकि क्या होगा कि अगर मैं बी की बात मैं करूं, बी तो बी इज अ प्रॉपर सबसेट, मतलब कि एक इस सेट से एक दो एलिमेंट ज्यादा ही है, एक दो एलिमेंट ज्यादा है, तो एक दो एलिमेंट ज्यादा है क्लास, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रॉपर सबसेट है ना, प्रॉपर सबसेट। बस इतना ही कहानी है प्रॉपर सबसेट सबसेट का। अब हम लोग जो होता है कुछ और भी आगे बढ़ते हैं क्लास प्रॉपर सबसेट के अलावे है ना, कुछ कुछ अच्छा कुछ कुछ बातें हैं जो हमने बता दिया है। एक पहला तो है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और टोटल नंबर ऑफ, इतना जो होता है काफी है ना हम लोग को जो होता है सबसेट में जाने के लिए। और भी जो होता है डीपली हम लोग जाएंगे है ना कि फाइनाइट सेट में होता क्या है, लेकिन अभी पहले थोड़ा सा मैं डेफिनेशंस देना चाहता हूँ, डिफाइंड करना चाहता हूँ, उसके बाद में क्लास वी विल गो ऑन द डेप्थ है ना। तो फर्स्ट वी विल जो होता है वी विल डिफाइंड द सेट है ना, जितने भी हमारे पास सेट हैं उन सारे सेट को पहले हम डिफाइंड करेंगे उसके बाद में, ठीक है ना। तो ये सबसेट की बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट क्लास। नाउ लुक हियर, द फॉलोइंग सेट्स आर इंपॉर्टेंट सबसेट ऑफ द आर, आर मतलब रियल नंबर, रियल नंबर का सबसेट कौन कौन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड टाउट यू इन द 10th क्लास, क्या मैंने बताया था थोड़ा सा याद में दिला दूं है ना। रियल नंबर किसका पार्ट है ना, रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर का, और इरेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर किसके पार्ट्स थे क्लास, आपको याद होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं बता रखा हूं, फ्रैक्शनल नंबर का, फ्रैक्शनल नंबर का,
और दूसरा इंटीजर्स का, और इंटीजर्स नेचुरल नंबर का, सॉरी ये नेगेटिव नंबर है ना, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर जिसको आप नेचुरल नंबर आप कहते हो, ये है ना। बाकी आपको याद आ गया होगा, याद करवाने की जरूरत नहीं है। also you have remember। अब देखो यही बात यहाँ पे मैं लिखा हूं कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर n 1 2 3 4 5 ये सबसेट है रियल नंबर का, है ना। n नेचुरल नंबर किसका सबसेट है? रियल नंबर का, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर कंटेन इन द रियल नंबर, है ना। तो रियल नंबर जो होता है, और रियल नंबर क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट। क्लास देखो, नेचुरल नंबर हमेशा जो होता है सबसेट होगा रियल नंबर का। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स किसका होगा सबसेट? दैट इज द रियल नंबर। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर किसका सबसेट होगा? रियल नंबर का। द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर किसका? अगर इरेशनल नंबर को डिनोट करें टी से डिनोट करें क्लास, देन क्या होगा? ये इट इज डिनोटेड बाय टी। द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, है ना, तो क्या हो गया? रियल नंबर का है ना, नॉट क्यू, ठीक है ना। तो ये इस तरीके हो गया। अगर मैं कंक्लूजन निकालूं, सब एक दूसरे से रिलेटेड है ना, तो देखो मैं सिंबल जो यूज करूंगा, नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि इन इंटीजर्स का भी ये जो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर्स का सबसेट है ना, छोटा भाई कह सकते हैं। और इंटीजर्स जो है वो किसके हैं? रेशनल नंबर का, जिसको हम लोग क्यू कहते हैं। और क्यू किसका है ना, क्यू किसका है? आर का, है ना। और अगर मैं टी से इसे रिप्रेजेंट करें तो टी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, है ना। ये अलग हो जाता है थोड़ा, ठीक है ना, बट जो होता है ये भी वही है। और n इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ t, क्योंकि रेशनल नंबर और नेचुरल नंबर और रेशनल नंबर में कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है ना, कोई रिलेशन नहीं। आपको पता होगा, मैंने बताया कि नेचुरल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर हो ही नहीं सकता, है ना। तो दोनों में कंट्राडिक्शन चलता है क्लास, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे, है ना। थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैं, है ना, और भी इंटरवल की क्लास। अब लुक है, इसमें क्लोज इंटरवल और लेट कर लेते हैं। लेट a and b are two real number, है ना, such that a is less than b। अगर हम लोग करते हैं ना क्लोज्ड इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल होता है a ग्रेटर देन इक्वल टू कोई भी है रियल नंबर, है ना, x लेस देन इक्वल टू b। इसको हम लोग क्लोज इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज इंटरवल। और यहां पे जो होता है, हम लोग जब डिनोट करते हैं दोनों को, ठीक है ना, दोनों को जब डिनोट करते हैं तो a और यहां से b, ठीक है ना, ये दोनों को इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं क्लास। ये होता है क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्लास देखो, ये ऐसे जो होता है सेम यही है, ए और बी कंडीशंस यही रहेगा क्लास। ओपन इंटरवल में ए इज ग्रेटर देन एक्स एंड लेस देन बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होता है ना, ऐसे हम लोग कर देते हैं खुला, ये हमारा ए होता है और ये जो होता है ये हमारा बी होता है क्लास। और दोनों साइड इन्फिनाइट, इधर माइनस इन्फिनाइट और इधर प्लस इन्फिनाइट, इधर माइनस इन्फिनाइट और इधर प्लस इन्फिनाइट, ये जो होता है सेमी क्लोज और सेमी ओपन। तो देखो सेमी ओपन
a is greater than x, b और a is greater than x और लेस देन b, इसको सेमी क्लोज, इसको सेमी ओपन और इसको सेमी क्लोज। तो क्लास इसको जब हमें दिखाना होता है तो एक साइड हम लोग तो क्लोज कर देते हैं ए, है ना, और इसमें बी में जो होता है ओपन रखते हैं, है ना। ये डिनोट किया जाता है, जनरली ध्यान में रखना। आगे हमें फंक्शन में भी मैं इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, है ना, कि फंक्शन में भी कैसे जो होता है हम लोग पढ़ते हैं। ये जो होता है इसको ओपन रखना और इसको हम लोग जो होता है क्लोज रखते हैं बी, ये तो ये सेमी ओपन सेमी क्लोज हो गया क्लास। इस तरह से हम लोग इस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं सेट में भी, ठीक है ना। और इसको कैसे, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट, है ना, इन द सेट। अब सेट में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये मैं थोड़ा मैं बता दूं। सपोज दैट कि हमारे पास है फॉर एग्जांपल -1 और -2, -1 और 2 ये है ना, कोई भी दो नंबर है। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट, तो देखो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे x such that x is a element of real number, है ना, -1, है ना, -1 greater than equal to x less than equal to 2। ये इस तरीके से, है ना, ये हम लोग इस तरीके से करेंगे। और अगर यहाँ पे की बात मैं करूं इसमें, तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, x such that x is a element of R and -1 is greater than less than 2। ये ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें अगर जो हम लोग सेट में रिप्रेजेंट करें, है ना, तो यहाँ पे भी जो आता है क्लास ऐसे ही x such that x is a element of R real number, है ना, -1 greater than equal to x and less than 2। ये हो गया ओपन इंटरवल में। और यहाँ पे जो होता है कभी कभी यूज करना पड़ जाएगा, तो इस बात को ध्यान में रखना। ऐसा नहीं, ये कोई भी है a और सेट a, तो इसको x such that x is the element of real number, -1 greater than x and less than equal to 2। ये इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं क्लास, है ना। होप सो क्लास यू हैव अंडरस्टैंड इट, है ना। डेफिनेटली अभी थोड़ा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और भी बढ़ते रहेंगे क्लास, है ना। यहाँ तक में अगर किसी को भी प्रॉब्लम है या फिर सॉल्यूशंस में प्रॉब्लम होता है तो प्लीज अराइज क्वेश्चंस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास, एंड वॉट एवर डाउट विद यू वी विल सॉल्व इन अ लाइव डाउट क्लास, है ना, ऑन मंडे। यू नो दैट कि मंडे हैविंग अ live class, so we will do it. Thank you and have a nice day.